कटरा धाम में बुधवार सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। यात्रा पंजीकरण काउंटर जैसे ही खुले, भक्त उत्साह के साथ यात्रा की शुरुआत करने लगे। जयकारों की गूंज और भक्ति का माहौल हर तरफ छा गया। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क और सीसीटीवी कैमरों की मदद से हर गतिविधि पर निगरानी रखी जा रही है। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चलो बुलावा आया है, माँ शेरा वाली ने बुलाया है। जी हाँ, माता वैष्णो देवी जी की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और आज 22 दिनों के बाद श्रद्धालुओं की रौनक से धर्म नगरी कटरा गुलजार हो चुकी है। त्रिकुटा पर्वतों की चढ़ाई के लिए श्रद्धालु यहाँ कटरा से रवाना हो रहे हैं और आज सुबह 6 बजे श्राइन बोर्ड द्वारा यात्रा पंजीकरण काउंटर को खोल दिया गया और RFID कार्ड लेकर श्रद्धालु, चाहे वो ताराकोट यात्रा मार्ग हो या फिर दर्शनीय दरबार बाणगंगा यात्रा मार्ग हो, यहाँ से जो है वो अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं और अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली मान रहे हैं, क्योंकि पहले वो श्रद्धालु हैं जो माँ भगवती के दर्शनों के लिए त्रिकुटा पर्वतों की ओर रवाना हो रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 22 दिनों से श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा अस्थायी रूप से बंद थी। खराब मौसम के चलते जो अर्धकुंवारी में यात्रा ट्रैक पर भूस्खलन हुआ, जिसमें कई श्रद्धालुओं की जान चली गई, जिसके बाद से अभी तक श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्राइन बोर्ड द्वारा ये फैसला लिया गया था। लेकिन अब जिस पल का श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो पल आ चुके हैं और माता वैष्णो देवी की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। यात्रा की शुरुआत ने पोनी वालों के चेहरों पर भी राहत ला दी। न्यूज़ 18 से बातचीत में एक पोनी वाले ने बताया कि यात्रा बंद रहने के दौरान रोजी रोटी मुश्किल हो गई थी। अब रास्ता खुलने से उम्मीद है कि सब कुछ सुगम रहेगा और रोजी रोटी पर असर कम होगा। आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। बहुत खुश हैं सर, माता के द्वार खुला है हमारा। मेन मकसद इसी का था कि हमारा रोजगार इसी से चलता है और कोई इधर कारोबार नहीं है, ना कोई फैक्ट्री ना इंडस्ट्री है कोई कि हमारे को रोजगार मिल सकते हैं। इधर कारोबार जो है मेन माता के ऊपर ही है। इधर इतनी पॉपुलेशन नहीं है कि हम और कोई भी इधर काम चल सकते। पहले कितनी मुश्किल आ गई थी जबकि यह बंद थी यात्रा? बहुत मुश्किल थी। जहाँ 3 टाइम खाते थे 2 टाइम खाते थे। बच्चे छोटे छोटे खाने वाले, उनको थोड़ी पता है कि काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। 22 दिन से बिल्कुल घर पे बैठे थे, कोई रोजगार नहीं था, ना हमारी किसी ने मदद की। हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, कहाँ से खिलवानी थी सर? वो बोलते हैं चिप्स, उनको थोड़ी पता पापा कहाँ से लाते हैं, कहाँ से। हमारा रोजगार ही माता वैष्णो के दरबार से चलता है। माता की कृपा है, हमारा मेहरबानी माता रानी की। जब रोजगार चाहिए हमारा 35-30 साल हो गए टक्की ट्राई गरीब में चलते हुए। कितने लोग ले जाते थे अमूमन जब यात्रा शुरू हुई तो? कितना नुकसान शुरू होती थी भवन का हमारा एक ही चक्कर लगा था। जब हाथ करके रोड लगाते थे 2 रोड लगाते थे, ठीक है। 50 रुपए हमारा टैक्स पहले भी जाता था। तो घोड़े का तो देख सकते हैं ये घोड़ा और पिट्ठू वाले जो है ये काफी खुश है, क्योंकि इनका कहना है कि जो इनका नुकसान हुआ अब इनको उम्मीद है माता रानी की कृपा से वो सब ठीक होगा और यात्रा सुगम तरीके से। कटरा के बाजारों में भी रौनक लौट आई है। 22 दिन तक यात्रा बंद रहने से दुकानदार, टैक्सी, ऑटो और होटल व्यवसाय प्रभावित थे। बुधवार को बाजार खुलते ही भीड़ जुटी और व्यापारियों की उम्मीदें फिर जाग उठी। एक व्यापारी ने कहा कि नवरात्रि से पहले बाजार खुलने से पूजा सामग्री और सूखे मेवे का कारोबार पटरी पर लौटेगा। यात्रा बंद होने से काफी सारे लोगों को नुकसान हुआ है। ड्राई फ्रूट्स वालों को, होटल वालों को, रेडी फड़ी वालों को, दुकानदार, टैक्सी यूनियन, ट्रांसपोर्ट भी ठप पड़ा था और माता वैष्णो देवी पे ही ये सारा कुछ चलता है, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था। यात्रा चलने से हमारा व्यापार जो है, हमारे लोगों का, वो थोड़ा चल पड़ेगा। आज बहुत खुशी है, हर बंदे को खुशी है। सभी यात्रियों का हम यही बोलते हैं, यात्रा खुल गई है, आओ दर्शन करो माता के। श्रद्धालुओं ने बताया कि इतने लंबे इंतजार के बाद दर्शन का अवसर मिलना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यात्रा की शुरुआत ने कटरा नगर की गलियों में फिर से जीवन और भक्ति का रंग भर दिया। खंडवा मध्य प्रदेश से आए हैं और काफी खुश है। मैया रानी हमको दर्शन देने के लिए राजी हुई। जय माता दी। बिल्कुल बहुत उत्साह है। कल तक तो हम उम्मीद ही नहीं थी कि जा पाएंगे। आज सुबह जम्मू से आए हुए हैं। जम्मू से आए हम लोग, राजस्थान से आए हैं, जोधपुर से। बहुत खुशी हो रही है और हमारे दिल जो थोड़ा सूख गया था फूल के समान और कमल के समान खिल चुका है। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। माता वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत ने न सिर्फ भक्तों के चेहरों पर खुशी लौटाई है, बल्कि पोनी वालों और व्यापारियों के लिए भी राहत का अवसर बनाया है। अब कटरा में उम्मीद है कि यात्रा निरंतर और सुरक्षित रूप से चलेगी और श्रद्धालुओं का हर्षोल्लास हर साल की तरह जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।